आप सभी को देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में पंच भिखु या भीष्म पंचक नहाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पंच भिखु या फिर भीष्म पंचक हम कैसे नहा सकते हैं। और देखिए, अगर आप पूरा कार्तिक मास नहाए हैं तो ये सबसे उत्तम है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश कार्तिक मास का पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास अंतिम मौके के रूप में ये 5 दिन मिल रहे हैं आपको, जब ये आखिरी के 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हम 5 दिन स्नान करके भी पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति नहा लेता है पंच भिखु को तो उसे पूरे कार्तिक मास के नहाए का फल मिल जाता है। तो देखिए, पंच भिखु नहाने के लिए सबसे पहले एक दिया जलाया जाता है और उसमें कुछ मंत्र बोलकर डाला भी जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को वही दिखाऊंगी। देखिए क्या क्या सामग्री इसके लिए हमें चाहिए होगी। सबसे पहले तो हम एक थाली में आंवले ले लेंगे। आप चाहे तो सूखे आंवले ले सकते हैं, आप चाहे तो गीले आंवले भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय गीले आंवले जो है मिलना भी प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन गीले आंवले जब हम काट करके दीपक में डालते हैं तो दीपक को जलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ पर सूखे आंवले ले रही हूँ। इसके साथ ही थोड़ी सी हम राई ले लेंगे। काली राई आपको बड़े ही आसानी से अपने किचन में मिल जाएगी, तो उसे आप रख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक मिट्टी का दीपक ले रही हूँ। आप चाहे तो नया दीपक, पुराना दीपक कोई भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी साइज का ले सकते हैं। नया दीपक नहीं है तो पुराने दीपक को ही आप धोकर थोड़ा सा आग पर सेक लीजिए और फिर आप उसे रीयूज भी कर सकते हैं। मेरे पास नया दीपक है तो मैं इसे ले रही हूँ। आप दिवाली वगैरह के पुराने दीपक भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बाती ले लेंगे। बाती हमें चौमुखी बनाना है, तो इस प्रकार से हम 2 लंबी बातियां लेंगे और जब आप इसे क्रॉस करके इस प्रकार से रखेंगे तो देखिए ये चौमुखी दीपक में इस प्रकार से हम इसे रख देंगे। देखिए, आपको नहाना कब होता है, तो जैसे कार्तिक मास में आप सुबह में उठकर स्नान आदि करते हैं तारों की छांव में, ऐसे ही आपको इन 5 दिनों में भी नहाना होता है। पंच भिखु की कहानी पढ़नी होती है। मेरे चैनल पर भी आपको इन 5 दिनों की सुने जाने वाली कहानी मिल जाएगी, तो आप चाहे तो वहां से वीडियो को प्ले करके हर दिन सुन सकते हैं। और उसके बाद में जो है एक छोटा सा आप हवन कह लीजिए या चौमुखी दीपक कह लीजिए, हर दिन का एक एक दीपक आपको इस प्रकार से जोड़ते हुए चलना है। और इसको जोड़ते समय आपको क्या बोलना है, मंत्र बोला जाता है पंच भिखु का, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। बहुत ही ध्यान से उसे सुन लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाती बना दी है और आप देख सकते हैं किस तरह से हमें बनानी है। गोल बाती नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लंबी बाती का ही हमें इसमें प्रयोग करना है। 4 बातियां इस तरीके से हमें क्रॉस करके लगा देनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि देसी घी का दिया इसमें नहीं जलाया जाता है, सरसों के तेल को डालकर ही ये दिया जलाया जाता है, यानी कि इसमें घी नहीं भरा जाता है। तो देखिए, ये तेल का दिया हमने इस प्रकार से बना लिया है। तो देखिए, ये तो है पंच भिखु का दिया। इसके अलावा अगर आप कार्तिक स्नान रोज ही नहा रहे हैं तो रोज स्नान करते समय जिस प्रकार से पूरे महीने आपने रोज एक दिया सुबह के समय में तुलसी माता के सामने जलाया था घी का दिया, वो तो आपको जोड़ते हुए चलना ही है। मैं यहाँ पर पंच भिखु का दिया आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए इसमें हमने सरसों के तेल का प्रयोग किया है। लेकिन अगर आप रोज ही नहा रहे हैं तब तो आप घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन पंच भिखु का जो दिया है ये सरसों के तेल का ही बनाया जाता है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें कुछ चीजें आपको चाहिए होती है, जैसे कि आंवला, सूखे आंवले ले सकते हैं या आप ताजे आंवले ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको रखकर दिखा दिया है। ताजे आंवले को अगर आपने लिया है तो छोटे छोटे से टुकड़े आपको करके इसी दीपक में डालने होते हैं और थोड़े से टुकड़े जो है वो आप स्नान करते समय अपने जल में भी मिला लीजिएगा। और अगर आपने सूखे आंवले लिए हैं या आपने पहले से ही आंवलों को तोड़ करके और बारीक करके उसको सुखा लिया है तो ज्यादा अच्छा है, ताकि दीपक जो है वो बहुत ही आसानी से आपका जल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी है। जब आप सुबह के समय में स्नान करेंगे तो आपके नहाने वाली बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल और ये जो आंवले के टुकड़े हैं वो जरूर डाल लीजिएगा। पंच भिखु नहाने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप इसमें सूखा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से टुकड़े आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो कद्दूकस करके ले लीजिए या फिर मार्केट में बना बनाया नारियल का जो पाउडर या बूरा आता है वो भी आप ले सकते हैं। और देखिए, नारियल जो है वो बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नारियल को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आंवला और राई ये 2 चीजें आपको जरूर ही ले लेनी है। और अगर आप नारियल ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हवन सा थोड़ा सा हो जाता है नारियल की वजह से पंच
भीखू में। ठीक है, तो देखिए आप इसे तुलसी जी के सामने बैठकर भी जला सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, विष्णु भगवान की मूर्ति प्रतिमा है, तो आप उनके सामने बैठकर भी ये कार्य कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको दिया नहीं जोतना होता है, सबसे पहले आपको अपनी कथाएं पढ़ लेनी है या फिर सुन लेनी है। कार्तिक स्नान से संबंधित पंच भीखू की जो भी कहानियां हैं वो एक एक करके मैं अपने चैनल पर भी आगे भी डालूंगी, आप सब वो कहानी सुन लीजिएगा। तो इसी के साथ में जब कहानी वगैरह आपकी सब हो जाए तब इसके बाद में ये दिया आपको जोतना है। यानी कि जब आप कथा सुनेंगे तो पहले आप जो दूसरा दिया जलाएंगे उसको जलाकर कथा वगैरह सुन लें, पढ़ लें, और इसके बाद में अंत में जब कथा आपकी पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके बाद में ये वाला दिया हमें जोतना है। क्योंकि अगर आपने पहले इस दिए को जोड़ लिया तो आप जब कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे ये दीपक संपूर्ण होने लगेगा और फिर आप बाद में हवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण होते हुए दीपक में हमें हवन करना भी नहीं चाहिए, इसलिए इस दीपक को हम बाद में जोड़ेंगे। तो देखिए आपने पहले कहानियां वगैरह पढ़ लेनी है, सारी पंच भीखू की कार्तिक मास की सभी कहानियां आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, और इसके बाद में ये जो दिया है हमें जोड़ लेना है। और इस तरीके से हमने दिया जोड़ लिया है, और इसके बाद जो हमने राई और आंवला लिया था, आप चाहे तो गोला भी ले सकते हैं नारियल का, ये दोनों चीजें हमें लेनी है, और हमें थोड़ा सा हाथ में लेने के बाद में चाहे तो आप ये चीजें मिक्स करके भी रख सकते हैं। 5 दिन के लिए आप रोज निकाल लीजिए, या फिर आप अलग अलग हर दिन के लिए इस तरीके से करना है आपको। आप अपने हाथ में थोड़ी सी इन सभी सामग्री को रख लीजिए, और इसके बाद में हम परिक्रमा कर लेंगे। 4 मंत्र यहाँ पर बोलने होते हैं, और मंत्र बोलने के बाद में आप इसे डाल सकते हैं। आप चाहे तो बैठ कर भी मंत्र बोलकर हाथ फिराकर इस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भिक्खम नहाई, आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर, 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। इस तरह से बोलने के बाद आप ये सब चीजें अपने दिए में छोड़ दें, और इसके साथ आप अपने दिए को प्रणाम कर लें। देखिए इस प्रकार से आपको कार्तिक मास के इन 5 दिनों में स्नान करना है। पंच भिखू का नहान इस दिन कहा जाता है इसे, और इन 5 दिनों में कहानी सुनना अनिवार्य होता है। अगले वीडियो में आप सभी पंच भिखू की कहानी भी सुनेंगे। तो मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको कहानियां और व्रत विधि तीज त्योहार मिलते हुए चले जाएं। तुलसी विवाह से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी चैनल पर आ चुकी है, एक बार मेरे चैनल में विजिट करके जरूर देखिएगा। निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा।